Hello students, good morning. Welcome to the social science lecture of class 6. Today we are doing chapter number 5 about Gautam Buddha and Mahavir, okay, who brought about many changes in the society at that time. This is about the time of 6th century BC. Now BC means क्या हुआ? Before Christ, okay? यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को पीरियड को बोलते हैं BC. यानी अभी जो हम जी रहे हैं वो है ना AD है, ठीक है? अभी जो हम जी रहे हैं वो CE या AD है. उसको आप गिन लो 2000 साल अभी के और पहले के 600 साल, तो कितना हुआ? 2600 साल हो गए, 2600 ईयर्स हो गए, राइट? तब की बात कर रहे हैं कि एट दैट टाइम टू वेरी मेन सोशल रिफॉर्मर्स, यानी मतलब कि सब लोगों का धर्म बताने वाले दो इंसान थे, गौतम बुद्ध और महावीर, ठीक है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो गौतम बुद्ध के बारे में है. क्लियर? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जैसा हम जानते हैं, ठीक है? तो राइट, ये तभी नहीं बहुत सारे सोशल एविडेंस जैसे कि ब्राह्मण का बहुत ही इसमें था कि नहीं लोगों को पूरा मतलब अंधविश्वास में ले जाना, ठीक है? तो इन सबको पूरा खंडन करने के, इन सबको पूरा ठीक करने के लिए these two people played a very important role, right? So if we do about Gautam Buddha, we get a lot of information about Gautam Buddha from where? From Jataka Tales and Tripitaka. इनकी जो दो किताब है उसका एक नाम है जातका टेल्स. इसमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं, ओके? ऑलमोस्ट 550 जातक टेल्स आर देयर डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रीवियस लाइफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध. यानी उनके जो थे ना पहले जन्म, जब वो समझो कभी ह्यूमन फॉर्म में थे, कभी वो एनिमल फॉर्म में थे, ओके? कभी ही मस्ट बी अ गॉड. तो उनके पहले के जन्म के बारे में इसमें पूरा बताया गया. मतलब व्हेन ही अटेंड द ज्ञान या नॉलेज, ही कुड सी हिज पास्ट बर्थ, कि व्हाट डिड ही डू इन द पास्ट लाइफ, ठीक है? व्हाट was in the human form, या उन्होंने कौन से काम किए, तो ही कुड सी ऑल द थिंग्स. तो ये इन्फॉर्मेशन को मिलती है उनकी लाइफ के बारे में इन द जातका टेल्स. एंड दूसरा जो नाम है किताब का नाम है त्रिपिटिका. इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, विनय पिटिका, सुक्त पिटिका, ओके, और अभिधाम पिटिका. तो जैसा हमने किया कि इनके में पूरा बताया गया अबाउट प्री बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है? अभी इनके लाइफ के बारे में, जो उनका वर्तमान लाइफ था जब गौतम बुद्ध बने थे, तो उनका लाइफ वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? व्हाट वाज ही एंड व्हाट डिड ही डू टू अचीव द नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज बोर्न द किंगडम ऑफ कपिलवस्तु. अब कपिलवस्तु कहाँ पर? नेपाल के पास एक स्मॉल सा किंगडम था पहले, उस समय, उस जमाने में. तो वहाँ वो पैदा हुए थे 566 BC में, 566 BC में वो पैदा हुए थे, ठीक है, राइट? तो अभी से आप गिन लो तो 2500 साल हो गए, ठीक है? And his parents were who? King Shuddhodhan and the Queen Mayadevi, right? The parents were King Shuddhodhan and Queen Mayadevi were his parents, ठीक है? He was from the Shakya clan. शक्या एक तरह की जाति थी उस जमाने की, जैसे लिच्छवी ट्राइब थी, शक्या ट्राइब थी. तो he was from Shakya clan. उसके जो महाराजा थे वो किंग शुद्धोधन थे, ठीक है? And the queen was मायादेवी. इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ. तो he was a prince Siddharth, right? So we have done till now that he was born in Kapilavastu in 566 BC. The parents were Shuddhodhan and Mayadevi. He was born in Shakya clan and the childhood name was Siddharth, right? Then a few days later his mother died because of some reason. तो उनकी माँ का देहांत हो गया और उनको जो पाला पोसा है, बड़ा किया उनकी आंटी ने किया. उनका नाम था गौतमी महाप्रजापति, ठीक है, राइट? तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पूरा क्लियर हो गया अब तक का. इसके बाद है कि जब ये बड़े हुए तो उनका जो था ना पूरा धनुर विद्या, चाहे अलग अलग विद्या जो राजकुमारों को दी जाती है, तो उनके गुरु थे अरारा कलाम, राइट? एंड व्हेन ही वाज मैरिड हिज वाइफ वाज यशोधरा एंड ही हैड अ सन नेम्ड राहुल. ये सब इनका, चलो यहाँ तक तो उनका हुआ गृहस्थ जीवन, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने कैसे पूरा अपना लाइफ को बिताया, ठीक है? कैसे पूरा गृहस्थ जीवन पूरा बिताया, ठीक है? ये सारा चीज़ किया. अभी जो मेन टॉपिक है, इनका नाम फेमस क्यों है? बिकॉज की ही लेफ्ट ऑल द किंगडम एंड ऑल द रॉयल पैलेस एंड ऑल द, नहीं, बहुत ही इनका जो था ऐशो आराम की जिंदगी ये छोड़कर तपस्या करने चले गए, इसलिए इनका नाम है ना फेमस. तो वही टॉपिक अभी आ रहा है, सैक्रिफाइस एंड साधना. इन्होंने क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया और इन्होंने कैसे पूरी कठोर साधना की 7 साल तक, तब जाकर उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल ट्री के नीचे. तो वही आ रहा है. एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड हिज रॉयल पैलेस एंड फैमिली. तो 30 साल की उम्र में क्या हुआ? इन्होंने सारी चीज़ छोड़ दिया, अपना घर बार, अपना महल, अपना पूरा ऐशो आराम, ठीक है? तो रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है? गिव अप कर देना, छोड़ देना, क्विट करना, ठीक है? तो उन्होंने अपने मर्जी से छोड़ दिया, राइट?
Then he went to Rajagriha. Rajagriha was also placed in Bihar, near Nepal. तो राजगृह में चले गए और वहाँ पे एक और जगह थी पुरुवेला। तो वहाँ जाकर उन्होंने पूरा बहुत कठोर तपस्या की, अपने बॉडी को पूरा टॉर्चर किया, खाना नहीं खाया। तो 5 ब्राह्मण साथ में और भी थे, ये सबने मिलकर नहीं बहुत ही कठोर साधना की तपस्या की, ठीक है। फिर बाद में बोला कि ऐसे नहीं बॉडी को पूरा टॉर्चर करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो देन ही स्टार्टेड ईटिंग ओनली 1 टाइम अ मील पर डे। देन ही सैट अंडर पीपल ट्री, ओके, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ कर उन्होंने पूरा ध्यान करना चालू कर दिया। दिस वॉज इन द बोधिगया, राइट। ये बोधिगया आपको पता है वो बहुत फेमस जगह है आज। तो बोधिगया प्लेस में इन्होंने पूरा साधना करना चालू कर दिया। और हम साधना क्यों चालू किया? ज्ञान प्राप्ति के लिए और नॉलेज की प्राप्ति के लिए, ठीक है। मतलब सत्य को पहचानने के लिए कि अल्टीमेट सत्य क्या है और मतलब जीवन में क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है, आदमी होता दुखी होता है, वो सारा चीज़, ठीक है। तो फाइनली ही गॉट द अल्टीमेट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। उनको आखिर में ज्ञान का प्राप्त हुआ। वो 7 साल के बाद, 7 डेज के बाद जब वो पूरा लगातार बैठे रहे मेडिटेशन में, ध्यान में, तो ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा ही गॉट द फुल नॉलेज, ही वॉज एनलाइटेंड एंड देन ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, ओके। तो इनका बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। बट बुद्धा इनको बुलाया गया बिकॉज ही बिकेम द अल्टीमेट नॉलेजेबल पर्सन, ही वॉज द वाइस वन, दैट वाज व्हाई ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। तो इनका नाम क्या पड़ गया अभी? गौतम बुद्ध, ठीक है। याद पूरा क्लियर हुआ टॉपिक्स, ओके। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है कि इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सोचा कि मैं लोगों को पूरा बताऊँ ना कि मुझे क्या मालूम पड़ा है, मुझे ध्यान में क्या हासिल हुआ है, मुझे क्या नॉलेज प्राप्त हुई है। आई शुड टेल द पीपल ऑल्सो टू फॉलो द सेम थिंग्स। तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग यानी क्या हुआ, इन्होंने प्रवचन देना चालू किया। तो वही इनका प्रीचिंग्स का दिया है, टीचिंग्स। इन्होंने क्या प्रवचन दिया वो दिया हुआ है। ही वेंट टू सारनाथ। अभी सारनाथ कहाँ है आपको पता है, ये बनारस में एक जगह है। तो वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट अपना जो प्रवचन दिया उन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया था जिनको वो छोड़ के चले गए थे पहले। तो ही गेव द फर्स्ट सर्मन टू दोस 5 ब्राह्मण्स। इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी ही सेट द व्हील ऑफ धर्म इनटू मोशन। इन्होंने धर्म का पूरा बात चालू कर दिया, वो चक्रों को पूरा घुमाया, एक्चुअली नहीं घुमाया, अपनी बातों से वो धर्म को पूरा बताना चालू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 नोबल ट्रुथ है जो वर्ल्ड में होता ही होता है। फर्स्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड में खाली दुख है, ओके। पूरे वर्ल्ड में क्या मिजरी है, मिजरी यानी दुख है। हमको नहीं कुछ दुख होता है कि वो हमारे ऐसा करे, चाहे ये ऐसा करे, हमें इच्छा होती है। तो कोई भी कारण दुख का होता है, तो वर्ल्ड में दुख तो पहले ये मानना पड़ेगा, ये सत्य बात है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका मिजरी या सफरिंग का कारण क्या है? कारण है ग्रीड, या लालच या स्ट्रॉन्ग लिखा है, कुछ बहुत पाने की इच्छा, ठीक है। जो हमारे पास है उसमें हम खुश नहीं है, वी वॉन्ट मोर एंड मोर, ओके। जैसे हमको किसी का अच्छा था कि नहीं उनके गाड़ी अच्छी है तो हमको भी वो चाहिए, राइट। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर ओन बिलोंगिंग्स, ओके। तो दैट इज कॉल्ड कि इसमें इन्होंने बताया कि इसका मेन कारण क्या है, लालच या स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। तीसरा बताया कि सफरिंग को खत्म किया जा सकता है, जो हमारी हम जो पीड़ित हैं, हम जो दुखी हैं, इसको फिनिश कर सकते हैं डिजायर को दिया, अगर हम छोड़ दिया तो, अगर हमने अपनी इच्छा छोड़ दिया तो। और इच्छा को कैसे छोड़ना चाहिए वो नीचे दिया हुआ है। फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिजायर वन शुड फॉलो दी अष्टांग मार्ग, यानी ऑक्टागोनल पाथ। यानी डिजायर को फिनिश करने के लिए एक आदमी को अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। अभी अष्टांग मार्ग के वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है। यानी 8 पाथ्स टू फॉलो अबाउट दिस थिंग, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट, ओके। आई होप you all got this topic clear, right? Okay, thank you.